हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। गाइज, एक बार से सेशन लाइव हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। It's not live yet. Is it live now? Is it live guys? प्लीज एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दीजिए। ओके, इट्स लाइव नाउ, थैंक यू सो मच। चलिए, अच्छा तो करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत और देखते हैं जरा कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में। आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपका अपॉइंटमेंट्स का है, तो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। एक्चुअली क्या हुआ है ना, यूट्यूब के अंदर थोड़े से ग्लिचेस आ गए, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है यूट्यूब में, तो आई थॉट कि क्लास जो है वो अभी तक लाइव नहीं हुआ है। तो लेट्स बिगिन द सेशन, ठीक है? ओके, थैंक यू टीम। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ आज का जो टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट्स, जो कि इंडिया के अंदर अभी हाल ही में किए गए 2022 में। इसके अलावा रेगुलर करंट अफेयर्स का जो टाइम होता है वो सुबह 7 बजे रहता है आपके लिए वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, सुबह 7 बजे। देखो, एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि ये जो पर्टिकुलर करंट अफेयर्स का क्लास है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने अभी लेटेस्ट के जितने पेपर देखे होंगे सबके सब आपके इतने में कवर हो गए, तो प्लीज़ क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है? ओके, थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है आ जाएं यूट्यूब में, टेंशन मत लेना क्योंकि दिक्कत है आज यूट्यूब के अंदर, ठीक है? इसके अलावा अनअकैडमी पे जो आपकी क्लासेस हैं 10:15 बजे, 1:30 बजे और 4 बजे, तीनों की तीनों क्लासेस आपके अनअकैडमी पे कंडक्ट किए जाते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिनेश, जिया, राधिका, बुद्धिराम, राज, सियार, सुष्मिता, रिंकी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चले फिर आगाज़ किया जाए। इससे पहले कि YouTube नाराज़ हो जाए, आई थिंक कि मुझे यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस की शुरुआत कर देनी चाहिए, वरना कसम से बता रहे हैं आज तो YouTube नाराज़ हो ही जाएगा। एक बार से प्लीज़ लिंक को शेयर कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ पे आप एडिड हैं प्लीज़ शेयर इट विद ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है? चलो, अच्छा, एक बार से मैं भी इसको शेयर कर देती हूँ। ओके, ठीक है, चले फिर शुरुआत की जाए। थम अप कर दो एक बारी से, थम अप कर दो कि यस मैम वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस। अच्छा, पहले आंसर भी आ गया। अरे यार, तुम लोग बहुत तेज हो। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ सवाल के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर किसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो एक्चुअल में कोई अपॉइंटमेंट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, बल्कि जय शाह जी जो हैं इनके कार्यकाल को अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। इनका जो टाइम पीरियड था ये 2022 में खत्म होना था, लेकिन इसको 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आज सुबह ही मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, कोलंबो के अंदर मिलेगा। और अगर पूछा जाता है कि एशिया कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन श्रीलंका के अंदर किया जाएगा, ठीक है? चलिए, इसका राइट आंसर है जय शाह। अगला सवाल बताओ, कहा जा रहा है कैटलीन नोवाक, कैटरीना कैफ नहीं है, कैटलीन नोवाक हैं, ठीक है? कहा जा रहा है कि ये बताइए इनको अभी हाल ही में सबसे पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है कौन सी कंट्री के अंदर? नेम द कंट्री। इजी क्वेश्चन है, सबसे आसान सवाल आज का है ये। बताओ इसका आंसर क्या होगा? पीहू, आशीष, ओके बताओ जल्दी जल्दी। गुलशन, अकाउंटेंट, निकिता, करेक्ट। चलो, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? हंगरी के अंदर अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। हंगरी की कैपिटल क्या हो जाएगी? बुडापेस्ट इज द कैपिटल। ये ध्यान रखना कि ये जो सारे अपॉइंटमेंट्स हैं ये 2022 के हैं, अभी तक जितने भी अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एयर इंडिया के अंदर नए चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? अच्छा, एक चीज और, कल अनअकैडमी पे जो आपका 10:15 बजे का क्लास रहेगा सुबह,
कल का आपका जो टॉपिक है वो है अकबर द ग्रेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी सारी बायोग्राफीज पढ़ा दी हैं। लास्ट मैंने आपको अलेक्जेंडर पढ़ाया था। अब हम लोग कल ये टॉपिक पढ़ेंगे और 1:30 बजे का जो अपना सेशन होगा वहाँ पर एसएससी का प्रीवियस ईयर सेक्शन जो है उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। आंसर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो, डी के साथ में जा रहे हो, श्योर है सब लोग? चलिए अच्छा ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। एयर इंडिया की अगर हम बात करें तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि अभी किसके पास में आ चुका है, टाटा ग्रुप्स के पास में वापस आ गया। पहले इन्हीं के पास में था, लेकिन इसके बाद में ये क्या हो गया था, ये गवर्नमेंट के पास में चला गया और दोबारा से ये किसके पास आ गया, टाटा के पास में आ चुका है। अगला सवाल, MD एंड चेयरपर्सन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, MD एंड चेयरपर्सन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। आंसर गाइस प्लीज जल्दी जल्दी आंसर करो, क्योंकि यूट्यूब आज भगवान को प्यारा सा हो रहा है, तो इससे पहले कि वो भगवान को प्यारा हो हमें जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आंसर करो फटाफट से। हाँ 4 बजे वाली जो क्लास है वो मुझे नहीं दिख रही है अनअकैडमी पे। बेटा हो सकता है कोई दिक्कत हो ऐप पे, मे बी। हाँ जी, इसका आंसर बताओ। हाँ अतुल कुमार गोयल, अच्छा पक्का अतुल कुमार गोयल, चलो ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रंजीत राठ। कौन है? रंजीत राठ जी को अभी हाल ही में यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। आई डोंट नो, तुम लोग बताओ। सपना, ओके। दिनेश, नहीं जाओ अतुल कुमार गोयल के साथ में चले जाओ। खैर नेक्स्ट पे आइए, बताइए कहा जा रहा है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसे हम NFRA के नाम से जानते हैं। आपको बताना है कि अभी हाल ही में इसके चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है। चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया? जल्दी जल्दी आंसर करो। हिमानी आनंद, ठीक है। पूर्वी, राइट। जगदीश, ठीक। बी को देखो, आंसर देखो कैसे कर रहा है, गजब ही। कभी कभी तुम लोग आंसर करते हो ना, मुझे सोचना पड़ता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा अजय भूषण पांडे जी को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करिए, सेबी। अगला क्या है यहाँ पर? सेबी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? मुंबई के अंदर मिलेगा। अगर आपसे मैं बोलूँ सिडबी, है ना, अगर मैंने कहा सिडबी, तो सिडबी के अंदर आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, सिडबी के अंदर सिडबी का हेडक्वार्टर, बट प्लेस कौन सी होगी? तो दैट विल बी लखनऊ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? लखनऊ के अंदर। आंसर जल्दी बताओ। बैसाखी, अच्छा ठीक है। रजत, करेक्ट। अश्विनी भाटिया के साथ में जा रहे हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में जा रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। अश्विनी भाटिया इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, क्योंकि सेबी हो, सिडबी हो, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अगला सवाल, कहा जा रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम इस नाम से भी जानते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि इसके चेयरपर्सन के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है। मैम आप रात के 8 बजे की क्लास की प्लेलिस्ट अपडेट क्यों नहीं करते हो? ओ भाई, प्लेलिस्ट अपडेट करना मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो टीम का काम है। अगर नहीं हुआ है तो मैं एक बार से टीम को बोल दूंगी, वो एक बार से अपडेट कर देंगे, ठीक है। अरे भाई डरा देते हो तुम लोग तो। बताइए आशीष, ओके। गुड इवनिंग। शशांक, गुड इवनिंग। इसका आंसर बताओ क्या बनेगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा देवशीष पांडा। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले इनका अपॉइंटमेंट किया भी गया था और उसके बाद में अब इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, 4 धाम कमेटी। आपको ध्यान होगा कि 4 धाम यात्रा, इसके लिए जो एक डेवलपमेंट हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, वहां पर अपॉइंटमेंट किया गया था, ठीक है। अब वहां पर जो अपॉइंटमेंट हुआ था चोपड़ा जी का, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक नए पर्सन का अपॉइंटमेंट किया है। आपको उनका नाम बताना है। नए पर्सन का अपॉइंटमेंट किया गया है, आपको उनका नाम बताना है। आंसर करो। आज तो बड़ी दिक्कत कर रहा है यार ये तो। हाँ
बी के साथ में जा रहे हो, डी के साथ में जा रहे हो, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए के सिकरी। क्या आंसर बनेगा इसका? ए के सिकरी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए ग्लोबल फार्मूला लिपिन लिमिटेड, इसके अंदर अभी हाल ही में एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? इसके अंदर अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट के रूप में, आई मीन टू से एम्बेसडर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया? आंसर जल्दी जल्दी आंसर करना। इसका आंसर क्या बता रहे हो? झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी के साथ में जाओगे, सोच लो, गड़बड़ भी हो सकता है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा मैरी कॉम का भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है। झूलन गोस्वामी का जो नाम है वो भी हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि विमेंस की कैटेगरी में जो मैचेस खेले गए हैं ओडीआई वाले, उसमें सबसे ज्यादा जो विकेट्स हैं वो इन्होंने लिए हैं और नंबर ऑफ विकेट्स कितने हैं? 250 आपको नंबर ऑफ विकेट्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम FATF के नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे हम FATF के नाम से जानते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? बेटा मुझे पता है कि लाइव बीच में आ रहा है, फिर बीच में रुक रहा है और फिर आ रहा है और फिर रुक रहा है। आई नो, क्लास शुरू होते ही मैंने बोल दिया था कि यूट्यूब में ग्लिचेस हैं, क्लास चल गई है वही बड़ी बात है। ठीक है, जोर से बोलो जय माता दी। ओके, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बनेगा टी राजा कुमार। किसका अपॉइंटमेंट किया गया? ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्टली टी राजा कुमार जी का अपॉइंटमेंट किया गया। अशोक शर्मा जी के साथ में क्यों जा रहे हो भाई? अभी पढ़ाया है यार, सुबह रिवीजन रिवीजन, मेनी टाइम्स आई से रिवाइज द थिंग देन ज्वाइन द क्लास। बताने के बाद में भी आप लोग यहाँ पर रिवीजन नहीं करते हो। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ साउथ कोरिया के अंदर अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? और पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? मून जे इन। मून जे इन, आंसर करो। मून जे इन। विशाल, रतन। मेरे क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलती है? सही सवाल आपने पूछा। कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती है। बताइए। ऑप्शन नंबर डी के साथ में जा रहे हो यार? आज सुबह ही तो पढ़ाया है, कितनी देरी हो गई, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसके? एसबीआई के कौन बने हैं? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई के, आंसर करो फटाफट से। यस विशाल भैया, यस। हाँ भैया, हाँ भैया, भैया हाँ। कोई मुझे बताएगा कि क्लास चल रही है? बेटा क्लास चल रही है, अटक रही है, चल रही है, अटक रही है। चलो इसका आंसर क्या होगा? नितिन काउच जी को अभी हाल ही में यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। अगले सवाल पे आइएगा, विद्या बालन। विद्या बालन, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है, कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने इनको अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है, जिन्होंने इनको अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है। आज तो यहाँ पे खेल हो गया भाई, यूट्यूब भी कभी कभी खेल जाता है। बताओ। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, पक्का ना? ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जेट एयरवेज के अंदर सीईओ के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? जेट एयरवेज के अंदर सीईओ के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? आज स्लो मोशन में चल रहा है, यूं है। चलो अच्छा, आंसर करो। स्लो मोशन तुम लोग को बड़ा याद आता है। हाँ जी, आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजीव कपूर जी का भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट पे आइएगा, LIC म्यूचुअल फंड, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC म्यूचुअल फंड, आपको बताना है कि यहाँ पर MD या CEO का अपॉइंटमेंट किया गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? बताइए। बेटा दोनों में से किसी भी टेलीग्राम को चेक कर लो, दोनों जगह पे आपको PDF मिलेगी, दोनों ही मेरे हैं। ठीक है, अगला सुनिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? TS रामाकृष्णन जी को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया। अगला, LIC के अंदर अभी हाल ही में CEO के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है?
LIC के अंदर CEO के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? बताओ। आज तो मैम क्या बताएं, यूट्यूब क्या कर रहा है हमें खुद नहीं पता है। कुछ बच्चों को दिख रहा है, कुछ बच्चों के पास से गायब हो चुका है। खैर चलिए देखते हैं कितनी देर तक ये चलेगा। इसका राइट आंसर है सुनील अग्रवाल जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। अगला सवाल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में किसको PM के साथ में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अंदर मेंबर के रूप में चुना गया है? मेंबर के रूप में चुना गया है। आंसर सुष्मिता, अक्षय, बताओ। यहां पर आंसर बताओ क्या बनेगा। ए के साथ में जा रहे हो, संजीव सान्याल, संजीव सान्याल के साथ में जा रहे हैं। चलो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है, संजीव सान्याल। अगला पूछिएगा यहाँ पे सवाल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के चेयरपर्सन, चेयरपर्सन बताइए इसके चेयरपर्सन कौन है? आज तो वैसा वाला हो रहा है कि आधे बच्चे कमेंट के साथ में काम चला रहे हैं, आधों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आधों के साथ में पता नहीं क्या हो गया है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक जौहरी जी को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट्स कमिटी के अंदर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट्स कमीशन के अंदर अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया? अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? इनका जो नाम है वो आइस हॉकी के साथ में जुड़ा हुआ है। आपको बस यहाँ पे पर्सन का नाम बताना है। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ईमा टेरो को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया। गाइस देखो, मैंने पूरी कोशिश करी है कि क्लास ले लिया जाए, क्लास हुआ है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ लाइव नहीं दिख रही होगी, बट काफ़ी सारे बच्चों को लाइव दिख रहा था। तो आप क्लास को एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। यूट्यूब के थोड़े से ग्लिचेस हैं जिसकी वजह से मैंने क्लास को काफ़ी जल्दी किया, सो दैट आपका टाइम सेव हो और आपका रिविजन हो जाए। ठीक है, आप सुबह मिलेंगे 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे। भगवान से दुआ करिएगा कि जो ग्लिच है ये रात भर में सही हो जाए। एंड प्लीज़ रोना मत, आई विल शेयर द PDF। इसके अलावा आपका नया पेड बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है GK GS का। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टाइमली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये स्टेनो और क्लरिकल एग्जाम्स के लिए भी लॉन्च हो चुका है और इसके जो अमाउंट है, जो प्राइस हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। द कोड इज कृति10। और अभी आप किसी भी कैटेगरी में जाके कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज हर कैटेगरी के अंदर जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होने जा रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर टाइमली ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको स्टडी प्लानर, सारे टॉप एजुकेटर्स, आइकॉनिक फीचर, आस्क अ डाउट, टेस्ट सीरीज, रेज योर हैंड, सारे के सारे ऑप्शंस मिलते हैं विद रिपोर्ट एंड विन। ऑलराइट, आज तो सच में खेल हो गया। चलो मिलते हैं आप लोगों से सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।